जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी, नए एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th। अब ध्यान देना, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है? निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? 140। क्या है? 140। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। 140 ठीक है ना। अब ये क्या रखा है? 140। पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, फिर 2 से 35, 2 से यहाँ पे कटेगा नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर इसको कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे 5 गुणे 7, इतना आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 156। इसको भी क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। काटो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 नौ 18, 3 से 13 तिया 39, 13 से। अब ध्यान देना, देखो इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब ध्यान देना, 2 गुणे 2 तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। 156 का आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 38 25। क्या है? 38 25। इसको कैसे हल करेंगे? 38 25 पहले हम किससे करेंगे? देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। क्या है? लास्ट में 5 है। तो हम ट्राई करते हैं 3 से। 3 से करते हैं। देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 बचे 15, 3 से मेरा कट रहा है। चलो करते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा है कितना? 2, इधर गया, 3 सते 21, फिर 3 बचे 15। अब किससे शो कर दे? फिर से 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बच रहा है, फिर से 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 बचे 15। अब फिर से देख लें 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान देना, 3 एक कम 3, यहाँ एक चला गया इधर, 3 चौक 12, अब इधर नहीं कट रहा है। हम किससे ट्राई करेंगे? 5 से ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 अठे 40, 2 बचा 25, 5 से मेरा कट रहा है। ध्यान देना, 5 से करते हैं। 5 अठे 40, उसके बाद 2 इधर बच के इधर गया, 25। अब ध्यान देना, फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5, फिर ये कितना जाएगा? 5 एक कम 5, इधर 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब आपको पता होगा कि 17 से करेंगे, कर दो, 17 आ गया। अब देखना यहाँ पे 3 गुणे 3, जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा क्या आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो 3 दो बार 3 का स्क्वायर गुणे 5 दो बार 5 का स्क्वायर गुणे 17, जिसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। नेक्स्ट 5005, ये आपको देखने में ही लग रहा है 5005। देखो देखने में इससे महसूस हो रहा है कि किससे कर सकता है। पहले 5 से कटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। अब किससे देखने में लग रहा है कि कर सकता है? 7 से कर सकता है, 11 से कर सकता है, 13 से। गैस करते हैं, 7 से करेंगे। अगर 7 से हम करते हैं तो 7 एक कम 7, 3 बचा, इधर गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, कट रहा है मेरा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 एक कम 7, 3 बचा, अब कितना गया? इधर हो गया 30, 7 चौक 28, बचा कितना? 2, 7 त्रिक 21। अब ध्यान देना, इसको हम किससे काट सकते हैं? हमारा अगर 7 से फिर से कट रहा है, देखते हैं 7 से नहीं कट रहा है। अब ध्यान में 7 से कट नहीं रहा है, इसको हम उम्मीद ये करते हैं कि 3 से अगर काटे तो शायद 3 से भी कट जाए, ऊपर ही काटते हैं, देखते हैं
3 से, 3 त्रिका 9, एक बचा इधर 10 हो गया, 3 त्रिका 9, एक बचा नहीं कट रहा है 7। ध्यान देना 7 एकम 7, इधर कितना बचा 3 30 7 चौक 28, इधर कितना बचा था फिर 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब इसको किससे काटा जाए कि कट जाए मेरा? अगर आप गेस करते हैं इसको 9 से देखते हैं, 9 एकम 9, उसके बाद कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 5 14 नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 से ट्राई कर लो, 11 एकम 11, उसके बाद 11 एकम 11 पे कितना बच रहा है इधर मेरा 11 एकम 11 3 बच रहा है, 11 तिया 33, 11 से कट गया। अब आपको नीचे तो दिख ही रहा है किससे कटेगा 13 से, काट दो 13 एकम 13। इसका फैक्टर गुणनखंड फैक्टर क्या आएगा, गुणनखंड क्या आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड जो हमारा 5005 का आएगा, क्या आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब बात करते हैं 74 29, इसको कहेंगे 7429। ये मेरा क्या है 74 29 का हम ज्ञात करेंगे। देखिए लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है मेरा, तो लास्ट में जब 9 होता है तो या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 7 7 49। अब देखो इसमें 3 से कट नहीं रहा है, 7 से कट नहीं रहा, तो हम सीधा इसको ट्राई करेंगे 17 से। किससे 17 से। अब 17 से जब हम ट्राई किए इसको तो हमारा हो क्या जाएगा 17 चौका 68 होगा, 68 के बाद में फिर इधर करेंगे, उसके बाद में फिर 3 7 बार मिलकर जाएंगे, उसके बाद में 19 से करेंगे, 19 दूना 38, कितना 19 दूना 38 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा 38 कितना बचेगा इधर 5 बचेगा, 19 तिया 57, फिर किससे कर देंगे 23 से कर देंगे, 23 एकम 23। इसका भाग गुणनखंड क्या आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो इसका भाग गुणनखंड यही, इसका ये आंसर हो जाएगा और इस वाले का ये आंसर होगा, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्या है मेरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं के गुणनफल HCF और LCM है। अब ध्यान देना है आप लोग को क्या चीज, पहले आपको निकालना है 26 का HCF, 26 और 91 का। तो 26 को हम काटते हैं, ये 26 हमारा ऐसे कट गया। 91 अगर देखें तो इसको हम 7 से काट दें तो 13 7 91 होता है, तो हमारा यहाँ 13 आ जाएगा और ये 13 एकम 13। अब देखते हैं, बात करते हैं HCF इसका निकालें, क्या HCF। अब ध्यान देना HCF क्या चीज है इसका, देखो HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, क्या जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान देना ये क्या है 26 बराबर 2 गुणे 13। अब क्या है नीचे 91 बराबर 7 गुणे 13। अब ध्यान देना, देखो इसमें HCF जब हम मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा ये हमारा क्या आ जाएगा HCF 13। अब LCM, क्या LCM, अब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 गुणे 13 गुणे 7। अब ध्यान देना 7 दूनी 14, अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान देना यहाँ 2 आ जाएगा, उसके बाद में फिर 14 और 4 16, ठीक 13 चौका 13 26 43 13 चौका 52 के 2 हाथ चलाए 5, 13 कम 13 और 5 13 5 कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 182। अब ध्यान देना इसका कितना आएगा 182। अब देखो इसको हम निकालते हैं, ये कहा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। नीचे हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिएगा बच्चा लोग, दो संख्याओं का गुणनफल
मतलब जो ये दोनों संख्याएं दे रखी थी 26 और 91 बराबर 182 गुणे 13। एक एक का हम गुणा करते हैं जल्दी से। 91 26 6 कम 6 6 9 54 2 1 कम 2 9 दूनी 18 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ से लाया 1 1 1 2 23 66 कितना आ गया 23 66। इसको कर लेते हैं 182 13 13 दूना 26 के 6 हाथ से लाया 2 13 8 जल्दी बताइए 13 8 कितना होगा? जल्दी बोलिए 13 दूना 26 के 6 हाथ से लाया 13 8 कितना होगा? 104 कितना 104। अब 104 और इसमें हासिल कितना आया था 104 और इधर कितना हासिल 2 आया था 104 और 2 6 कितना 104 और 2 6 13 कम 13 और 10 23 66 कितना 23 66 कितना आ गया 23 66। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर आ जाता है। ध्यान देना ये हमारा एक दूसरे के बराबर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो हमारा किसके बराबर HCF और LCM के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 510 और 92 क्या है 510 और 92। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92 पे। ये क्या होगा पहले इसका फैक्टर करते हैं 510 का फैक्टर करते हैं 510 2 से काटो 2 दूनी 4 उसके बाद में फिर यहाँ पे कितना बचा 10 अभी कितना आ जाएगा 205 नहीं 205 नहीं 255 आएगा कितना आएगा 255 आ गया। फिर 2 से काटे 2 से कटेगा नहीं शायद 3 से कटेगा 3 से 3 8 24 3 5 15 इसे काट दें 5 से कि अभी भी 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है 5 1 कम 5 इधर गया कितना 3 बचा 5 7 35 17 से ठीक है ना। अब ध्यान देना 92 को भी काटते हैं 92 को काटे। अब देखो 92 किससे कटेगा 2 से कटेगा 2 चौक 8 इधर गया अब ये कितना हो जाएगा 12 2 छक 12 2 से 23 23 से कम 23 क्लियर। अब देखो इनका हम क्या निकालेंगे 26 कह रहे हैं 510 का कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का कितना आया है मेरे लालो 92 का कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब निकालेंगे HCF क्या निकालेंगे HCF। अब ध्यान देना HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे वहां पे 2 है नहीं मतलब इसके बाद कोई मैच नहीं कर रहा नहीं 1 2 शायद और मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा है ये 2 हमारा क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 HCF आ जाएगा। अब LCM निकालते हैं 2 मैच कर रहा है वो हो जाएगा और 1 2 नहीं मैच कर रहा है वो भी हो जाएगा ये 3 भी हो जाएगा। LCM ध्यान देना ये दोनों मैच किए हैं ये होगा और सारी संख्या होंगी ठीक। ये यहाँ पे आ गया 2 आ गया ये वाला 3 कर दिए उसके बाद में 5 को किए फिर 17 को किए फिर 23 को किए कितना किए 23 को किए। अब इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आएगा कितना 234 और 60 आएगा कितना आएगा 234 60 आएगा। अब मल्टीप्लाई करना 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 और उसमें 17 और 30 का मल्टीप्लाई करना तीनों का एक साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। मैं करके बता रहा हूँ 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 पंचे 60 60 गुणे 17 गुणे 23 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा आएगा क्या 23 460 आएगा। अब इतना आ गया। अब आगे आपको ध्यान देना है फार्मूला क्या होता है मेरा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के गुणनफल को हम ये गुणे b से लिख देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है। अब ध्यान देना दो संख्याओं का गुणन बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM। अब ध्यान देना ये चीज होगा
दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होगा 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, तो इसका टोटल आएगा कितना, ध्यान से गुणा करना, बराबर HCF गुणे LCM, HCF का मान 2 गुणे LCM का मान 43,460, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 एकम 0, 2 छक 12 के 2, हासिल आया कितना, 1 आया, 2 चौक 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 469, शायद कितना है 46,920 आ गया। इधर का मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज ध्यान देना, 0 लगा है तो 0 पहले ही लगा दो। अब 51 को 92 से गुणा कर दो, अब 51 दुना कितना हो जाएगा बताइए, 51 दुना 102 के 0 हासिल आया, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 51 नौइजा अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, तुरंत उठा के हम इतना लिख देंगे, 469 20 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमने सत्यता की जब जांच की तो एक दूसरे के की क्या है, बराबर आए, ठीक है ना। तो हमारे जब सत्याक जांच की तो HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं के गुणनफल, इट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 336 और 54, क्या है 336 और 54। तो 336 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तुरंत करते हैं। 336 का 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, इधर गया 13, 2 से 12, इधर गया कितना 2 8 16, तेजी से करते हुए चलते हैं। इतना आ गया, ठीक है ना। अब इतना जब हो गया 54, 2 दूनी 4, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3, क्लियर, कट गया। अब ध्यान देना, हमको करना क्या है, देखो 336 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 6, कितनी बार 2 आया, 3 1 4 बार, गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है मेरा 54, 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 था, 3 बार हो गया। देखना आपको भी पहले बता चुके हैं कि जब HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब HCF निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है। अब ध्यान देना, एक 3 मेरा कॉमन है और एक 2 कॉमन है, ओके। तो 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट LCM की बात कर रहे हैं हम। LCM में क्या होता है, जो कॉमन हो उसको भी और जो ना हो उसको भी। तो यहाँ पे कॉमन क्या था, 2 था और 3 था। अब ध्यान देना, ये 3 बार 2 है हमारे, तो इनको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। उसके बाद में 2 बार 3 भी है, गुणे 3 गुणे 3, एक बार 7 है तो गुणे 7, क्लियर। अब जब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देखो ध्यान देना क्या चीज होता है, 3 देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ध्यान देना कितना आ गया 16, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 16 गुणे 27 गुणे 7, ठीक है। क्या है 16 गुणे 27 गुणे 7, तो इसका एलसीएम टोटल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 30 24 आ जाएगा। अब हम अपने मेन फार्मूले पे आते हैं, किस पे आते हैं, मेन फार्मूले पे आते हैं। क्या होगा मेरा फार्मूला, J गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। तो J गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। J का मान देखो, अगर यहाँ पे देखें 336, B का मान 54 बराबर HCF का मान क्या है भैया 6 आया है, और LCM का मान 30 24 आया है, ठीक है ना। अब इनको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, तो देखते हैं पहले, मेरा आसान ये लग रहा है मुझे, पहले इसको करते हैं। देखो 4 6 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल आया, नहीं 6 चौके 24 के 4 हासिल आया, कितना आएगा 6 चौके 6 ही है ना। मेरे कितना है एलसीएम, कितना है HCF
2 तिया 6 आया, ठीक है। एलसीएम कितना है 30 और 24 आया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे 6 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 6 ही है ना इसका, ये 6 से मल्टीप्लाई 6 जो के 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, हासिल कितना आया 1, 6 0 1 यहाँ पे क्षेत्र 18। अब ध्यान देना इन 336 को हम 54 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 181 44 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के क्या आ गए बराबर आ गए, मैंने सत्यता की भी जांच कर ली है। हम स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणनखंडों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है 12 15 और 21। तो हम क्या करेंगे 12 का क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, तो क्या आएगा 12 का फैक्टर, ध्यान से देखना इधर 12 का करेंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब ध्यान देना 15 का 3 पचे 15, 5 एकम 5, फिर 21 3 सते 21, 7 एकम 7। अब ध्यान देना इधर क्या होगा 12 बराबर जितना इसका फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का फैक्टर कितना आया 3 गुणे 5। अब 21 3 गुणे 7। हम फर्स्ट क्या मेरा कह रहा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो एचसीएफ वह होता है मेरे लल्लो जो मतलब तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में यहाँ पर क्या है मेरा 3 कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है 3 कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है 3 कॉमन है, तो एचसीएफ मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम हमारा क्या होगा जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, तो हमारा 3 तो ऑलरेडी कॉमन था। अब ध्यान देना 2 भी है 2 है गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और जब 60 को 7 से 7 छक 42 मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। नेक्स्ट मेरा क्या है 17 23 और 29। तो 17 को हम करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और जब 23 का करेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा और 23 एकम 23 हो जाएगा। 29 का करेंगे तो 29 एकम 29 हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉमन क्या चीज होगा, ध्यान देना क्या चीज है 17 एचसीएफ सीधा हम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, ध्यान देना देखो हम जैसे करते हैं 17 बराबर 1 गुणे 17 हो जाएगा, 23 बराबर 23 गुणे 1 हो जाएगा, और 29 बराबर 29 गुणे 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना एचसीएफ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो हमारा तीनों में 1 1 और 1, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा जो कॉमन होता है उसको भी, जो नहीं होता है उसको भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ क्या आ जाएगा 11 339। कितना आएगा 11 339 आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे 8 कॉमन 9 और 25 पे। तो 8 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 कितना आ गया। 9 का करेंगे अब कितना 25 का करेंगे 5 से। क्लियर हो गया ना। अब देखना क्या चीज होगा फैक्टर किसका कितना आया 8 का कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का कितना आया 3 गुणे 3,
5 का 25 का कितना आया 5 गुणे 5। क्लियर। अब इसमें हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। HCF बराबर होगा क्या जो सभी में क्या होगा कॉमन होगा। जो सभी में क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है सभी में कॉमन क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या दिख रहा है देखो जो कॉमन होता है उसको भी नहीं होता है उसको भी। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना। अब ध्यान देना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। अब देखना क्या चीज होगा इसका 8 गुणे इसका 9 गुणे 25 25 अट्ठे 200 200 नवैया 1800 कितना आ जाएगा 1800। जो एलसीएम आएगा वो 1800 आ जाएगा। जो एचसीएफ आएगा वो 1 आ जाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9 दे रखा है। तो LCM 306 गुणे 657 इंटू 657 मुझे ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। एक फार्मूला मेरा होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। ठीक है ना। अब दो संख्याओं का गुणनफल संख्या तो हमारा 306 गुणे 657 दे रखा है। HCF का मान 9 दे रखा है। अब गुणे LCM हमको ज्ञात करना है। LCM कितना LCM ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो LCM बराबर हो कितना जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। अब ध्यान देना इसको काटते हैं 9 त्रिक 27 यहाँ कितना बचा 3 बचा इधर गया 36 9 चौक 36 ये इससे कैंसिल हो गया। अब LCM 306 गुणे 657 का मान कितना आएगा 34 गुणे 657। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे कि मतलब LCM 306 गुणे 657 LCM 306 657। ठीक है ना। अब देखना LCM 306 657 का 657 का कितना है मान 34 गुणे 657। जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तब कितना आ जाएगा 22 कितना आएगा 22,338 कितना आएगा 22,338 आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग इसको आराम से उतार लीजिएगा क्योंकि हमारा इस चैप्टर का मतलब इस अध्याय का अच्छा क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो 6 का फैक्टर क्या बनता है 2 गुणे 3 2 तिया 6 के पावर n मैंने लिया तो 2 गुणे 3 के पावर n ये हो गया। 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। 6 का जब कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है 6 के पावर n जो 6 के पावर मेरा n था n के किसी प्राकृतिक मान के लिए जो n है उसके किसी प्राकृतिक मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जो हमारा 6 के पावर n है उसके मतलब n हमारे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 0 जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा ये कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है मेरा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13
प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? क्या है? भाज्य संख्याएं क्यों है? आइए देखते हैं। देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, हमने क्या किया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में क्या कर दिया 13 को मैंने कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिए, 11 सते 77, 77 में एक जोड़ दिया क्या आ गया 78। अब 13 गुणे 78 बन गया। अब 78 को मैंने यहाँ पे फैक्टर कर दिया। 78 का फैक्टर कैसे किया? मार्कर भी कम चलने लगे। 78, अब ध्यान देना 78 को जब हम करेंगे फैक्टर तो पहले देखो हम 2 से कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से, फिर 13 आ जाएगा, फिर 13, तो फैक्टर हमारा कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया इतना। अब 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हम किस रूप में लिख सकते थे 13 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 2, इस रूप में लिख सकते हैं, यस के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को कैसे लिखेंगे? ये देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें से हमें को कॉमन क्या दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। 5 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, इतना मेरा आ गया। अब क्या किए 7 छक देखो, ध्यान से देखने कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 1008 कैसे आया और अच्छा अंक आया 1008। देखो कैसे करेंगे 7 छक 42 मल्टीप्लाई 4 ते 12 12 दूना 24 24 एकम 24 24 दूना 48 के 8 हाथ से लाया 4 24 चौका 96 96 और 4 1000 आ गया। 1008 प्लस 1 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 गुणे 1000 9। अब जो संख्या मेरा इतना दे रखा था को हम 5 गुणे 1009 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, में व्यक्त किया जा सकता है, यस, क्योंकि दी गई संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है क्या मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी स्थान के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना मिनट 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम ये मानते हैं, देखो क्या चीज होगा कि जो दोनों एक समय पर चले थे, क्या किए थे चले थे, उन दोनों लोग का क्या होगा जब 12 मिनट और 18 मिनट को जो पूर्ण गुणज होगा, क्या होगा पूर्ण गुणज होगा, उतने में ही हमको क्या ये पता चल जाएगा कि प्रारंभिक स्थान पर कितने देर पश्चात ये मिले थे। अब ध्यान देना इसका गुणज कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे 12 का फैक्टर कर लेंगे, 2 छक 12 2 तिया 6 3 एकम 3, अगला क्या है 18 सॉरी क्या चीज है 18, क्या 18 दे रखा है। 18 का भी क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, ये 2 9 ये 18 3 त्रिका 9 3 एकम 3, क्लियर। अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो ध्यान देना 2 गुणे 2 2 यहाँ से कॉमन तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान देना 2 दूनी 4 4 ते 12 12 तिया 36, तो 36 मिनट पश्चात वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट पश्चात 36 मिनट पश्चात वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।